बच्चे हो, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे, अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं मैथ का सेकंड भाग यूपी बोर्ड के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग पिछली वीडियो को आप लोग देख लीजिए और इसके बाद अगली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं। इसमें आगे का सवाल जो दिया है कल के बाद वाला, आज सवाल जो दिया है, आज दिया है प्रश्न नंबर तीसरे का खा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर रिलेशन जो है सम है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 है। ठीक है, कि द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तो है, परंतु ना तो संक्रामक होगा ना तो सममित होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका हल करते हैं। हल कैसा हो जाएगा? हल हम लोग करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो पहला क्या निकालें हम लोग? पहली बात तो ये लिख लेंगे, फलन क्या दिया है, मतलब फलन दिया है आर रिलेशन आ गया दिया। आर जो दिया है रिलेशन 1, 1 दिया है, 2, 2 दिया है, और 3, 3 दिया है, और दिया है 1, 2 दिया है, और 2, 3 दिया। यही हमारा क्या है? रिलेशन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम हल करेंगे। पहला पॉइंट, पहला हेडिंग डालेंगे कौन सा, क्या कहते हैं हमको? स्वतुल्य है। स्वतुल्य पर निकालेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसका हेडिंग डालेंगे। स्वतुल्य में क्या क्या दिया है? दिया है कि जैसे यहाँ पे लिखा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे कि हमें 1, 1 मिल गया। ठीक, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 2, 2 बिलोंग्स टू आर। और क्या दिया है? 3, 3 बिलोंग्स टू आर। जैसा कि हमें पता है, यदि हमें एक जितना फलन समुच्चय रहेगा उसका सभी का जो अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 रहेगा 2, मतलब उसी प्रकार का 1, 1, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू आर हमें रिलेशन में मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका दूसरा भाग जो दिया है, क्या दिया है? हमें सममित चेक करना है। सममित संबंध। ठीक है, सममित के लिए चेक करेंगे। यदि हमें मान लीजिए, हमें तो ये ध्यान देना होगा, हमें जो सेम सेम उसको छोड़ देना रहेगा। ठीक है, जो जो सेम सेम मिलता है उसको छोड़ देंगे। जैसे मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 को छोड़ देना है। हम लोग चेक करें 1, 2। ठीक है, हमें चेक करना क्या? इस पे चेक करना होगा। क्या लिखा उसमें? 1, 2 बिलोंग्स टू आर। यदि हमें 1, 2 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, इसका मतलब हमें 2, 1 भी मिलना चाहिए। सेम जैसा मिलेगा उसका विपरीत भी मिलना चाहिए। तो इसमें है कि 2, 1 नहीं है। इसका मतलब इसमें लिखेंगे 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब फलन इसमें नहीं है। यही मतलब इसका क्या हो जाएगा? यदि नहीं होगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा? ये सममित नहीं होगा। सममित नहीं है। ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है। चलते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग क्या हमको लिखना? संक्रामक। तीसरा जो भाग है संक्रामक, संक्रामक निकालना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे तो मिलेगा, अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमें 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है? हाँ, इन सबको नीचे करेंगे 2 से मिल रहा है। इसका तो क्या हो गया? 2, 3 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। इसका मतलब 2, 2 मिला, तो हमें इसका मिलना चाहिए। इसका मतलब ये लिखेंगे, मतलब जैसे होता है कि A, B बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? B, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब 1, 3 क्या लिखा हो जाएगा? 1, 3 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या होगा? यह संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ठीक बच्चों, आप लोग समझ आए? तो देखिए, अब दोबारा अगर समझ ना आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो जैसे किल कर रोक कर किल कर रोका रोका नीचे हम जो रोका वाला है ना, तो ऊपर ना रोका वाला होगा तो बोल कर रोका। ठीक है, तो ठीक बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या दिया है? लिखा है कि समीकरण
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9, 5, 7 से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को हल करते हैं। हम लोग हल करेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, तो आप लोग लगे रहिए मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आप लोग का सारा जो डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया इसमें 9, हमको नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है, एक्स प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला क्या है, वाई प्लस जेड बराबर 7, हमको नंबर 2 हो जाएगा, हमको नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, किसी भी के सबको लगा हुआ आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो y प्लस जेड दिया है ना, यहाँ पे y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, यहाँ y प्लस जेड बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे, हो जाएगा x प्लस, देखिए यहाँ पे x प्लस y प्लस जेड है, y प्लस जेड के बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 7 बराबर हो जाएगा 9, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 9, इसको उधर करेंगे, आ जाएगा -7, x बराबर कितना आ जाएगा 2 बचेगा। ठीक बच्चों, एक आंसर ये आ गया हमारा। ठीक, अब लिखेंगे का मान x का मान यदि रख देंगे 2 में, x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में यहाँ रख देंगे, तो क्या लिखा है, x प्लस जेड बराबर 5 दिया है, x मान क्या हमारा है 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर दिख रहा है ना, तो चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हम लोग दूसरा लिखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो लिखा है दूसरा नंबर क्या लिखा है, एक्स प्लस जेड बराबर क्या दिया है 5 दिया है, एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान 2 आया है, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर पक्षांतर कर देंगे 5, उधर का क्या देगा -2, तो जेड बराबर का आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, जेड का मान कितना आ गया 3 आ गया। चलते हैं अब अगले सवाल पे, अगर मान लेंगे वाई एक्स का मान मिल गया, जेड का मान मिल गया, अगर 3 रख दें, इसका मान लिख देंगे का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 नंबर क्या दिया है, y प्लस जेड बराबर क्या दिया है 7 दिया है, तो y का मान कितना निकालना है, तो y प्लस जेड का मान कितना आया है 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, y बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, x बराबर कितना मान मिला दिख रहा है यहाँ पे, तो x बराबर कितना दिया 2 दिया है, y बराबर हमारा 4 आया है, और z बराबर कितना आया है 3 आया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलते हैं हम अगले सवाल पर, तो अगला सवाल देखते हैं कैसा है। ओके, हेलो बच्चों, चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया हमें, सवाल नंबर दिया है कि चौथे का कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे प्लस 3 के और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस के है। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि हमें समांतर चतुर्भुज का सूत्र जो होता है यहाँ पे हल हो करेंगे, दिखा ना हल। ठीक, दिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका क्या निकालने हम लोग मान। ठीक है बच्चों, इसका ही सूत्र हमारा होता है, समांतर चतुर्भुज सूत्र क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे, तो वेक्टर ए का मान कितना दिया है, वेक्टर ए का मान क्या दिया है, पहली बात तो ऐसा करेंगे इसको, ठीक है आई जे के, ठीक है, तो ए का मान क्या दिया है, वहाँ पे लिखा है आई मतलब 1, तो पहले देख ही ले रहे हैं कि हमें ए का मान क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, दिया वहाँ पे है आई के माइनस जे प्लस 3 के, ठीक है, वेक्टर बी का मान कितना दिया है दिख रहा है इधर, यहाँ पे लिखा 2i माइनस 7j प्लस के, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है ए का मान, ए का मान कितना 1 होगा,
यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे -7 होगा, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसको चलते हल करते हैं। ठीक, फिर लिखा है आई लिखेंगे कोष्टक में, इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, तो क्या होगा 1 एकम -1 -7 त्रिके -21। ठीक है बच्चों, आ जाएगा -j, इस लाइन को छोड़ेंगे, 1 एकम 1 -3 दूनी 6 प्लस इसको छोड़ेंगे के, कोष्टक क्या हो जाएगा 7 एकम -7 -2 एकम -2। ठीक बच्चों, तो इसको करेंगे -i, क्वेश्चन क्या आ जाएगा -1 प्लस 21 1 -j, क्वेश्चन क्या आ जाएगा -5 प्लस के, क्वेश्चन में करेंगे -7 क्या आ जाएगा +2। ठीक बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा घट जाएगा, क्या बचेगा 20 आई का माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 5 जे और -7 में से 2 कम होगा तो बचेगा 5 के। ठीक बच्चों, इसका हमें मॉड ऑफ निकाल देना होगा। मॉड ऑफ निकाले मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिख रहा नहीं इधर। मॉड ऑफ निकालेंगे, सूत्र क्या होता है √a² + b² + c²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है इधर, तो चलिए इधर ही कर दे रहे हैं। तो √a का मान कितना हो जाएगा 20 है, 20 इसका स्क्वायर प्लस 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिख रहा ना, यहाँ हो जाएगा √20 × 20 हुआ 400 हो जाएगा, 5 बचे 25 प्लस 5 बचे 25। ठीक बच्चों, यहाँ तो 450 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक, 450 को कड़ी से बाहर निकालेंगे, यदि यहाँ दिख रहा है यहाँ नीचे कि नहीं, 450 को यदि कड़ी से बाहर निकालेंगे, कहीं रफ कर दे रहे हैं, 450 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 3 हो जाएगा, 15 15 में कितना होता है 225 होता है, क्या आ जाएगा 15 कड़ी में 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, हमारा क्या आंसर, मेन आंसर क्या आ जाएगा 15 कड़ी में 2 इकाई। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग हम नए सवाल की ओर। ठीक बच्चों, हेलो बच्चों, तो चलते हैं आप लोगों के लिए अगला जो क्वेश्चन दिया है चौथे का घ वाला, लिखा फलन cos इनवर्स e⁻x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक ज्ञात करना हमें, तो जिस चीज का हल करेंगे, हल होगा बहुत ही शानदार सवाल, लिखा y बराबर cos इनवर्स e⁻x। ठीक बच्चों, तो cos इनवर्स का जो होता है अवकलन होता है, लिखेंगे dy/dx। ठीक है, तो इसका क्या होगा -1/√1 - x² होता है, x का मतलब e⁻x का होल पावर 2। अभी हमें cos इनवर्स का किए हैं और हमें किसका बाकी है e⁻x का करना रहेगा, क्या हो जाएगा dy/dx, किसका बचा है e⁻x का। ठीक बच्चों, चलते हैं, हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -1/√1 - e की पावर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा e की पावर का x का समाकलन या अवकलन कुछ भी हो उसका वही होता है। ठीक बच्चों, तो या इसको हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -e की पावर x बटा √1 - e की पावर 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर घ की ओर। घ वाला दिख रहा है। ठीक, तो चलते हैं, दिखा है कि घ वाला सवाल दिखा, वक्र y बराबर 3x की पावर 4 - 4x की x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की परवणता ज्ञात करो। यदि हमें परवणता ज्ञात करना होता है, परवणता का मतलब हमें dy/dx निकाल लेंगे तो हमारी परवणता आसानी से निकल जाती है। तो चलिए परवणता निकालते हैं हम इसका। तो लिखा है वो हल, इसका हल करेंगे,
इस सवाल का हल जो होगा, हल यहाँ से करेंगे। ठीक बच्चों, इसका हल यहाँ से, ठीक लिखा है y बराबर लिखा है 3 x का पावर 4 माइनस 4 x। ठीक है, इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा। पावर आगे आता है 3, पहले से 3 चौके 12 x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर में 4 दिया है, कितना दिया है 4, वहाँ पे एक्स बराबर 4 दिया है, बराबर हो जाएगा 12 गुणे एक्स का मान मतलब 4 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। लिखेंगे 12 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 12 गुणे 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा 12 चौके 60 के 0, हासिल कितना 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48 की 8, हासिल का 4, 12 छक 48, 12 चौक 48, 12 25 और 12 छक 72, 72 4 76। ठीक है, 76 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना है 4 है, तो हटाएंगे क्या हो जाएगा 764। ठीक है, हमारी पणवता कितना निकल जाएगा 764 निकल जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तो